लेकिन यदि कल्याण चाहते हैं अपना, ऐसे साधारण जीवों का कल्याण करने के लिए, कल्याण हो, उनका हित हो, उनका मंगल हो, उनका उद्धार हो, श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत सुखदेव जी महाराज ने फिर उसका अध्ययन किया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। इसलिए श्रीमद् भागवत के वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज, और श्रोता हैं परीक्षित जी महाराज। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। श्रोता पर भी निर्भर है और वक्ता पर भी निर्भर है। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो। वक्ता कितना ही योग्य हो, यदि श्रोता में सुनने की योग्यता नहीं है तो कुछ नहीं दिया जा सकता है। और यदि वक्ता, यदि श्रोता योग्य है और वक्ता के पास ही देने को कुछ नहीं है तो भी बात नहीं बनती। यानी वक्ता के पास देने को बहुत कुछ और श्रोता के पास समझने के लिए सुपात्र है, तभी बात बनती है, तब परिणाम निकलता है। और नहीं तो ऊसर बीज बय फल था। ऊसर में खेती करते रहो, बीज डालते रहो, उसका क्या परिणाम होता है? तो सौरभ जी ने सूत जी महाराज से कहा, आपने जो परीक्षित की चर्चा की है तो महाराज मैंने सुना है, अभिमन्यु सुतम सूतो प्राहुर भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि चक्रिणीहीनः। अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित हैं, परम भागवत हैं, परम वैष्णव हैं। महाराज उत्तम कोटि के श्रोता हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त किया है। उन परीक्षित महाराज के जन्म और कर्म के विषय में यदि उचित हो तो कुछ बताएं, क्योंकि मैंने कुछ सुन रखा है, कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। परीक्षित महाराज का जन्म भी बड़े आश्चर्य से भरा हुआ है, उनके कर्म भी बड़े आश्चर्यजनक हैं। तो महाराज बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ये बात तो सही है, महाभारत का युद्ध हो गया था। अंतिम रात्रि है, उस अंतिम रात्रि में आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन की जो दुर्दशा देखी, नहीं रहा गया, तो दुर्योधन का हित करने के लिए अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट लिए थे। 5 पुत्रों के सिर काट लिए थे। जीती हुई बाजी। भगवान का खेल बड़ा विचित्र है। द्रौपदी चित्कार कर रही थी, रो रही थी। सारे पांडव बड़े शोकाकुल थे। अचानक अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तेरे पुत्रों का सिर जिसने काटा है